हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक अनोखा मामला मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप लोग कोर्ट में किसी एक रिलीफ के लिए जाते हैं। आपको रिलीफ तो मिलता है, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिलता जिसकी ख्वाहिश आपको थी, बल्कि अन्यथा कोई रिलीफ आपको मिल जाता है जिसकी आपको शायद जरूरत भी नहीं थी। अब ऐसी परिस्थिति अगर हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए और कैसे कोर्ट ऐसे मामलों को देखता है, आज का वीडियो आपको ये सब कुछ समझाएगा। अगर आप मैट्रिमोनी विवादों से जूझ रहे हैं तो आपको चाहिए कि इन टॉपिक्स पर आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट कर लें, क्योंकि मेरी कई बार ऐसे लोगों से बात होती है जिन्होंने मेरे चैनल पर आकर केवल 2 या 3 वीडियो देखे होते हैं। उनकी बातों से साफ पता चल जाता है कि अभी कुछ ही दिन पहले मेरे चैनल पर आए हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियोज अभी नहीं देखे हैं। क्योंकि जो लोग काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, काफ़ी वीडियोज़ देखते हैं, उनको हर एक चीज़ की क्लैरिटी होती है। वो उस तरह के क्वेश्चन ही नहीं करते और उनकी बातें सुन के पता चल जाता है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से चैनल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, समय समय पर हर एक पहलू को समझाने की कोशिश मैं अपने चैनल पर करता रहता हूं। तो आज का ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर 1991 में दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ था, यानी 1991 में। अब 2008 में पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया। पति का यह कहना था कि पत्नी उसे बेवजह परेशान करती है, उस पर बेवजह शक करती है। जब वो काम से वापस लौट कर आता है तो उससे पूछती है कि तुम किस औरत के साथ सोकर के आए हो। एक बार तो उसने फूलदान से हमला भी कर दिया था, जिसमें पति घायल हो गया था। इसके अलावा पति ने यह भी बताया कि पत्नी ने उसके ऊपर 498 का केस भी किया था, जिसमें वो बरी हो चुका है। अब पत्नी ने भी वापसी में कई सारे आरोप पति पर लगाए थे। अब जो पति है, पति ने मांगा था डाइवोर्स, लेकिन फैमिली कोर्ट ने 2012 में डाइवोर्स न देकर के जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट कर दिया। अब इस निर्णय से क्षुब्ध होकर दोनों ही पक्षकार हाईकोर्ट में आए और दोनों ने क्रॉस अपील्स फाइल कर दी, यानी दोनों पक्षकारों की ओर से अपील फाइल हो गई। पति ने भी करी और पत्नी ने भी करी। हाईकोर्ट में दोनों पक्षकारों के बीच में कई बार सुलह का प्रयास किया गया, लेकिन सारे ही प्रयास विफल हो गए। एक तथ्य यह भी था कि पति का बहुत लंबे समय से कोई ठिकाना नहीं था, कुछ पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी वो कहां रहता है, और पत्नी भी इस बारे में कुछ भी बता नहीं पा रही थी। पति की आयु इस मामले में 56 साल हो चुकी थी और पत्नी की आयु 52 साल यानी 52 ईयर्स हो चुकी थी। 2 बच्चे थे, बच्चों की उम्र भी एक की 33 यानी 33 और दूसरे की 28 यानी 28 ईयर्स हो चुकी थी। अब यहां पर हाईकोर्ट का यह मानना था कि इस स्टेज पर मामले के तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए, बच्चों की एज और पक्षकारों की एज को देखते हुए, इस मामले में तलाक का उद्देश्य ही खत्म हो चुका है। इस मामले में तलाक ग्रांट करने से कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर और सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में ना तो जुडिशियल सेपरेशन जरूरी है और ना ही तलाक जरूरी है। इसके बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दोनों ही पक्षकारों की जो अपीलें थी वो खारिज कर दी और पति के द्वारा जो तलाक का मूल वाद दायर किया गया था उसको भी खारिज कर दिया। तो दोस्तों, इस मामले के अंतर्गत इन परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी रिलीफ हाईकोर्ट ने दोनों ही पक्षकारों को नहीं दिया। तो ऐसे भी मामले होते हैं जहां पर आपको कुछ ऐसा आदेश मिलता है जिसकी आपने परिकल्पना ही नहीं की होती, जिस बारे में आपने सोचा ही नहीं होता। और ये जरूरी नहीं है हाई कोर्ट से, ये कहीं भी किसी भी कोर्ट से हो सकता है, निचली अदालत से भी हो सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार ऐसे आदेश आ जाते हैं जो पक्षकार सोचते ही नहीं। और अगर आ जाते हैं फिर या तो आप उनको अपील कीजिए, और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो आपको पालना करनी ही पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि लीगल बैटल में कुछ नहीं रखा। ये लीगल बैटल देखिए 2008 से चल रही थी, 2025 आ गया, यानी 17 साल हो गए इस लीगल बैटल को। 17 साल के बाद भी रिजल्ट क्या मिला? कुछ भी नहीं। हाथ में क्या है आपके? कुछ भी नहीं। और अपीलें करनी है, जाइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और 2-4 साल लगा दीजिए, लेकिन मिलना फिर भी कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग को समझना चाहिए कि कोर्ट कचहरी केवल जीवन बर्बाद करती है, इसमें कुछ नहीं रखा है। कोशिश कीजिए अपने मामलों को रिकनसाइल करने की, या आपसी समझदारी से पढ़े लिखे लोगों की तरह, सभ्य लोगों की तरह बैठ करके आराम से अलग होने की। दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।